Hello everyone, welcome to our channel MG Trader Family. So let's see. तो हम पहले से कुछ ट्रेड को प्लेस करके रखे हुए हैं, तो चलते हैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं. तो ईरो यूएसडी नहीं है, यूएसडी जेपीवाई. यहाँ पे हमने कुछ पैटर्न को ट्रेड किए हुए थे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड. तो चलते हैं हाउ टू. आज का जो टॉपिक होगा इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा. आज का जो टॉपिक होगा वो कि हाउ टू ट्रेंड विथ ट्रेड. तो चलते हैं. यहाँ पे देखें कि ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, उसके बाद हमने इस ट्रेड को प्लेस की है. क्योंकि देखिए वेब की जो एनालिसिस है वो थोड़ा तरीकेकार अलग होगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे देते जाएंगे. क्योंकि देखें तो यहाँ पर जो मार्केट हायर हाई क्रिएट कर चुकी है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड को शिफ्ट कर चुकी है इस लेवल से. तो उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न मिला हमें. हालांकि इस यहाँ पे जो पैटर्न है इसको हम नेकलाइन पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि खाली कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होते, चार्ट पैटर्न भी कुछ होते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करनी होती है. तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कैसे और किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. जैसे ही ये जो नेकलाइन ब्रेक हुई है इसके ऊपर हमें ट्रेड को प्लेस करनी है. ये होता है इसका एक्यूरेट सेटअप. ओके, चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर. अभी हमारा एक ट्रेड लॉस हुई थी क्योंकि हमने यहाँ पर भी नेकलाइन को तो ड्रॉ किए थे, लेकिन ये थोड़ा तरीके का गलत थे, एनालिसिस भी थोड़ा गलत थी, तो उसके वजह से ट्रेड को लॉस होना पड़ा. ज़रूरी ये नहीं है कि हर एक ट्रेड आपको सही दिशा में होगा, हर एक ट्रेड को आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. जो प्रो ट्रेडर्स भी होते हैं उनको भी लॉस होता है, हर एक को लॉस होता है, लेकिन उनको लॉस मैनेजमेंट करना आता है, जो बिगनर्स को नहीं आता है. क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्टॉप एसएनआर बना था, स्टॉप एसएनआर के ऊपर हमने ट्रेड किए थे. जैसे भी हमारे जो पिछले जो वीडियोस हैं उनके ऊपर एसएनआर को किस तरीके से ट्रेड किया जाए, किस तरीके से एसएनआर को फिल्टर किया जाए, हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन रखे हुए थे. यहाँ पे देखिए जो 3 कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इक्वल में मैच करती है. उसके बाद भी इसने लॉस दिया है, लेकिन लॉस होने के बाद 1 स्टेप मार्टिंगल के साथ हम यहाँ पे भी विन कर सकते थे इसको. तो चलते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ पे हमने पैटर्न को ट्रेड की हुई है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड. क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ डाउन ट्रेंड है. मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है. तो डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर जो सेलर होंगे वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब भी कुछ पैटर्न बनती है वो वर्क करती है बहुत अच्छी तरीके से. तो यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न मिला हमें. डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के साथ यहाँ पे वॉल्यूम को भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज हुआ है. तो हमें इसको ट्रेड करना है फॉर सेल के लिए. तो चलते हैं और एक ट्रेड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे एक पैटर्न बना है जो ट्रेंड लाइन सेटअप के ऊपर जो सेटअप हमारे बना हुआ था उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डाउन ट्रेंड है. हम पहले ट्रेड इस जगह पे किए हुए थे, अभी दूसरी ट्रेड हमें इस लेवल पे करनी है. उसके वजह क्या है, ये उसके वजह होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बायर ने स्टॉप की हुई है. बायर स्टॉप के बाद एक कैंडल रेड यानी कि कॉन्फर्मेशन विद फंडिंग कैंडल. तो हम उसके बाद इसको सेल करते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम होता है स्टॉप एसएनआर के बाद जब भी बायर या सेलर स्टॉप करते हैं उसके बाद ट्रेड जो हमें करनी होती है वो कंटिन्यूएशन की करनी होती है. ओके, यहाँ पे हमने इस ट्रेड को किस बेस से लिया है, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, और उसके बाद ब्रेकआउट की लेवल थी और नेकलाइन की पैटर्न यहाँ पे मैच कर रही थी. तो चलते हैं इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, तो ये नेकलाइन पैटर्न की कन्फर्मेशन है, और ऊपर से नेकलाइन पैटर्न की जो कन्फर्मेशन होगी यहाँ पे बायर स्टॉप हो चुके हैं. उसके बाद ब्रेकआउट भी है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होती है. तो हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे फॉर सेल के लिए. सो लेट्स सी अनदर ट्रेड अगेन. यहाँ पे हमने बाई किया हुआ था, ये सेटअप हमारा फेल है, क्योंकि ट्रेंड देखिए आपका कितना अच्छा सेटअप क्यों ना हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड को प्लेस करते हैं तो वो आपको विनिंग दिलाएगी, क्योंकि ट्रेंड की जो फेवर है वो आपको फेवर करेगी. अगर ट्रेंड के अपोजिट आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो अक्सर आपको लॉस ही देगी, उसके अलावा और कुछ नहीं. तो चलते हैं अभी फिर से वही हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लेस करेंगे. यहाँ पर भी हमने देखा कि
पैटर्न जो है यहाँ पे भी नेकलाइन का पैटर्न बना हुआ है और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग का पैटर्न है। तो हाउ टू ट्रेड विद अ पैटर्न, जो इनगल्फिंग पैटर्न होती है इसके ऊपर हमने ट्रेड को प्लेस की हुई है। जैसे हमने पहले और एक पैटर्न को ट्रेड किया था पहले इस जगह पे, यहाँ पर भी देखें कि वॉल्यूम इसका भी स्ट्रॉन्ग है और इसका भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है इनगल्फिंग का ऊपर, तो हमने इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस इनगल्फिंग को हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो वीक है। तो लेट्स सी, आई हैव अनदर ट्रेड, इसको भी हम पैटर्न के तहत ट्रेड कर सकते हैं। और नेकलाइन सेटअप की अगर कंफर्मेशन लेंगे तो इसकी जो सेटअप होगा ऐसी, और ऊपर से अभी आप देखें, ओके लेट्स सी, हम अनदर ट्रेड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, वही सेम सेटअप है, पहले ट्रेड हमने इस जगह पे प्लेस की हुई थी। अभी तीसरी जो ट्रेड होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिस सेटअप के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है एसएनआर के ऊपर, अगर आपको एसएनआर को ट्रेड करना आता है तो आप हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर सकते हैं। जब तक आपको एसएनआर क्लियर नहीं होगा आप तब तक किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, इसको आना बहुत अहम हो जाती है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे स्टॉप एसएनआर है, और ये हमारा इसकी जो लेवल होगी ये होगी। तो ये जो लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें दो कन्फर्मेशन मिली, और रेजिस्टेंस एरिया में अक्सर देखा जाता है कि सेलर जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और वायर्स जो होते हैं वीक होते हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पे सेल करनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक होगा तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद हमें एक रिवर्सल की ट्रेड मिलती है। लेकिन हालांकि इसको हम रिवर्सल ट्रेड कहते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है। तो चलते हैं, हम अगर इस मार्केट पे कुछ भी सेटअप बना हुआ होती है हमारे लिए तो हम इसको और एक लाइव ट्रेड के साथ ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके देखते हैं कौन सी सेटअप हमारे लिए काम करने वाली होगी या कौन सी सेटअप काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे वेब मार्केट का चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे बायर की जो सेटअप होगी वो अक्सर फेल ही होगी, क्योंकि देखें अगर वेब यहाँ पे इस तरीके का वेब होती तो हम इसको ट्रेड करते हैं। हालांकि सेलर ने स्टॉप की हुई है, लेकिन यहाँ की जो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद अगर होती जैसे, अगर हम इसको थोड़ा देखें तो इस वेब को ब्रेक करने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट करती, तभी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे थोड़ा रिस्की हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट में वर्क कर ली है मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। तो चलते हैं, जैसे अगर कुछ एंट्री मिलती है तो हम इसको भी ट्रेड शायद प्लेस कर सकते हैं, फिलहाल के लिए नहीं। तो चलते हैं हम अनदर मार्केट के ऊपर। USD JPY, ओके लेट्स सी, नहीं, हम यूरो USD पे ऊपर ही ट्रेड को प्लेस करेंगे और एक ट्रेड ये हमें रिवर्सल दिलाएगी। 3 आउटसाइड बार और उसकी टेस्ट बनानी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल की ब्रेकआउट हुई है अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं, जैसे हमें कुछ अच्छी खासी एंट्री मिलती है तो हम इसको भी एंटर करेंगे। ओके let's see, यस दिस इज सक्सेस ट्रेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है 3 आउटसाइड बार और 100 मिनट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक हुआ है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे नेकलाइन पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सही प्लेस नहीं है, क्योंकि पोजीशन ऑफ प्राइस एक मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर। आप जब तक उसको समझोगे नहीं तब तक आप कोई भी ट्रेडिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है इनको मिलाए अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाती हैं 3 आउटसाइड बार। जो 3 आउटसाइड बार बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको इसने ब्रेक कर दिए है। तो एक हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है 3 आउटसाइड बार,
एक पैटर्न बनने के बाद उसकी रिटेस्टमेंट आने की, और ये जो रिटेस्टमेंट आएगी उसकी जो चांसेस हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक होती है तो फिर सपोर्ट को ब्रेक होती है, तो उसके बाद आने की जो चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें ट्रेड करनी है और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। सो लेट्स सी, मिलते हैं अगले एक सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रेड के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।